हाय। आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला कॉर्न सब्जी। अगर आपके फ्रिज में एक भी भुट्टा पड़ा होगा तो ये रेसिपी देखने के बाद आई एम श्योर आप इसे ज़रूर बनाना चाहेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब अच्छे से गर्म हो जाएगी तब इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून के करीब तेल। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगी तब इसमें डालेंगे 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज। इसे लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। बीच बीच में स्टर करते रहेंगे। ये हो रही है, चलिए तब तक कुछ पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बनाने के लिए लेंगे 12 से 13 लहसुन की कली, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और 2 से 3 हरी मिर्च या लाल मिर्च। फिर इसमें डालेंगे आधा कप फुला हुआ मूंगफली। इससे पेस्ट बहुत अच्छा बनता है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मैंने एक फाइन पेस्ट बना लिया। इसे बॉल में निकाल लेते हैं। अब इसे रख देते हैं साइड। इधर हमारा प्याज भी लाइट ब्राउन हो गया है, ये देखिए। अब फ्लेम को कर देंगे बंद। अब तेल को साइड करके प्याज को निकाल लेंगे। इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। इसे भी एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसे रखते हैं साइड में। पेस्ट तो हमारा सारा रेडी हो गया। कढ़ाई में पहले से और रेडी 1 चम्मच तेल था, मैंने इसमें और 2 चम्मच तेल डाल दिया है। अच्छे से गर्म हो जाएगी तब इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून जीरा, चटकने देंगे इसे। फिर इसमें डालेंगे जो प्याज का पेस्ट हमने बनाया था ना, उसे। अब इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे। ये देखिए साइड में थोड़ा सा तेल आ गया है। अब इसमें डालेंगे हाफ कप टोमेटो का पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। फिर इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे किचन किंग। मैंने यहाँ पे टाटा संपन्न का यूज़ किया है, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। 1 चम्मच लेंगे। आप कोई भी किचन किंग यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। अब इसे तब तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए मसाले से। हार्डली 5 से 7 मिनट लगेगा। ये देखिए तेल सेपरेट हो गई है। थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 1.5 कप के करीब मूंगफली लहसुन वगैरह का जो पेस्ट हमने बनाया था ना, उसे डाल देंगे। और इसी साथ साथ थोड़ा सा पानी डाल देंगे उसी में। अब इसे भी मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक भुनेंगे, क्योंकि लहसुन और अदरक जो हमने डाला है वो कच्चा ही डाला है, तो उसका कच्चापन हटाने के लिए इसे थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए अच्छे से भुन गई है। अब इसमें डालेंगे 1.5 कप के करीब पानी। पहले 1 कप डालते हैं। इसी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं।
ये देखिए ये बहुत ठीक है, इसलिए इसमें और आधा डालेंगे। मैंने टोटल यहाँ पे 1.5 कप पानी डाला है। अब इसे थोड़ा सा बॉयल आने देंगे। फिर इसमें डालेंगे 1/2 कप के करीब दूध की जो मलाई होती है ना, वो मैंने इसे अच्छे से पहले फेंट लेंगे, फिर से इसमें डाल देंगे। इसे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा। फेंटना बहुत ज़रूरी है क्रीम को। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें डालेंगे आधा कप उबला हुआ मकई। तो स्टर कर लेते हैं। लास्ट में इसमें डालेंगे थोड़ा सा टोमेटो केचप। इसे कलर भी अच्छा आएगा और थोड़ा सा स्वीट टेस्ट आएगा। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब डाला है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। बस अब क्या, इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए। फिर ये रेडी है। 5 मिनट हो गया, चलिए चेक कर लेते हैं। वाह, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बस इसे थोड़ा सा स्टर करेंगे, फिर ये रेडी है खाने के लिए गर्मा गर्म पराठे, पूरी या रोटी के साथ। रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है ना। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए मेरा पराठा रेडी है, मैं जा रही हूँ उसे उसके साथ खाने। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।